राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। पहले हम गंगा चालीसा का पाठ करेंगे, फिर कार्तिक महात्म्य का अगले अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री गंगा चालीसा। दोहा। जय 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 जग पावनी, जयति देव सरि गंग, जय शिव जटा निवासिनी, अनुपम तुंग तरंग। जय जग जननी हरण अदखानी, आनंद करनी गंग महारानी, जय भगीरथी सुरसरी माता, कलिमल मूल दलनी विख्याता। जय 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 हनुसुता अगहननी, भीषम की माता जगजननी, धवल कमल दल मम तनु साते, लखी सत सरद चंद्र छवि लाजे, वाहन मकर विमल सुचि सोहे, अमे कलश कर लखी मन मोहे, जड़ित रत्न कंचन आभूषण, हिय मणिहार हर नीतम दूषण। जग पावनी त्रैताप नसावनी, तरल तरंग तंग मन भाविनी, जो गणपति अति पूज्य प्रधाना, तिहु ते प्रथम गंग स्नाना। ब्रह्म कमंडल वासिनी देवी, श्री प्रभु पद पंकज सुख सेवी, साठी सहस्त्र सागर सुत तार्यो, गंगा सागर तीरथ धार्यो। मुनि भगीरथ शंभु ध्यायो, तब इक बूंद जटा से पायो, ताते मातु भय त्रय धारा, मृत्यु लेख नभ अरु पतारा। गई पाताल प्रभावती नामा, मंदाकिनी गई गगन ललामा, मृत्यु लोक जानवी सुहावनी, कलिमल हरणी अगम जग पावनी। धनी मैया तब महिमा भारी, धर्म धुरी कलि कलुष कुठारी। मातु प्रभावती धनी मंदाकिनी, धनी सुरसरित सकल भय नाशनी। अगम तरंग उठियो मन भावन, लगी तीरथ हरिद्वार सुहावन। तीर्थ राज प्रयाग अक्षयवट, धरियो मातु पुनि काशी करवट। धनी धनी सुरसरी स्वर्ग की सीढ़ी, तारिणी अमित पितृ पद पीढ़ी। भगीरथ तप कियो अपारा, दियो ब्रह्म तब सुरसरी धारा। जब जग जननी चलो हराई, शंभु जटा में रहो समाई। वर्ष पर्यंत गंग महारानी, रही शंभु के जटा भुलानी। पान करत निर्मल गंगा जल, पावन मन इक्षित आनंद फल। पूरब जन्म पुण्य जब जागत, तभी ध्यान गंगा में लागत। जय पगु सुरसरी हेत उठावई, तब जगी असुमेघ फल पावई। महापतित जिन कहूँ न तारे, तिन तारे इक नाम तिहारे। सत योजन हु से जो ध्यावई, निश्चय विष्णु लोक पद पावई। नाम भजत अगिनत अगधनासे, विमल ज्ञान बल बुद्धि प्रकाशे। महा अघिन अध मन कह तारे, भय नरक के बंद किवारे। जो नर जपे गंग सतनामा, सकल सिद्ध पूर्ण है कामा। सब सुख भोग परम पद पावहीं, आवागमन रहित है जावहीं। धनी मैया सुरसरी सुख देनी, धन धन तीरथ राज त्रिवेणी। ककरा ग्राम ऋषि दुर्वासा, सुंदर दास गंगा करदासा। जो यह पढ़े गंगा चालीसा, मिले भक्ति अविरल बगीचा। जिमि धन मूल धर्म अरुदाना, धर्म मूल गंगा जल पाना। तब गुण गुणन करत दुख भाजत, ग्रह ग्रह संपत्ति सुमत विराजत। गंगई नेम सहित नित ध्यावत, दुर्जनहु सज्जन पद पावत। बुद्धिहीन विद्या बल पावे, रोगी रोग मुक्त हो जावे। गंगा गंगा जो नर कहीं, भूखे नंगे कबू न रही। निकसत ही मुख गंगा माई, श्रवण दाबी यम चलही पराई। दोहा। नित नव सुख संपत्ति लहे, धरे गंग का ध्यान। अंत समय सुरपुर बसे, सादर बैठ विमान। संवत भुज नभ दिशि, राम जन्मदिन चैत्र। पूर्ण चालीसा किया, हरि भक्तन हित नेत्र। गंगा चालीसा हुआ। आगे का अध्याय हम पूरा करते हैं। 23वां अध्याय आज पढ़ेंगे। यह कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। इंद्रादिक सब देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक अदिति, जिसके पुत्र देवता कहलाए, दूसरी दीति, जिसके पुत्र दैत्य हुए। देवता तथा दैत्यों का नित्य ही कला रहा करता था। उस समय विरोचन का पुत्र अर्थात प्रहलाद का पौत्र राजा बलि दैत्यों का राजा था। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। उसने समस्त पृथ्वी को जीतकर स्वर्ग का राज्य प्राप्त करने के लिए देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की पुरी को चारों ओर से घेर लिया। देवता भी युद्ध करने के लिए बाहर आए। तब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। इसके पश्चात दैत्यों का बल बढ़ते हुए देखकर देवता मैदान छोड़कर भागने लगे। तत्पश्चात दैत्यों ने सारे स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि स्वयं इंद्र के आसन पर बैठने लगा।
साथ ही देवताओं के समस्त कार्य अपने राक्षसों के अधीन कर दिए। यज्ञ की बलि भी आप ही लेने लगा। तब अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बहुत चिंतित हुई। फिर वह अपना स्थान छोड़कर देवताओं की जय तथा दैत्यों की पराजय के निमित्त भगवान की तपस्या करने के लिए हिमवान पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय फलाहार खाकर, कुछ काल सूखे पत्ते और कुछ काल तक पवन का ही आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान की तपस्या करने लगी। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस अदिति की घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास जाकर कहने लगे कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? आत्मघात करना सब शास्त्रों ने पाप बताया है। हम तुम्हारा यह दुख सहन नहीं कर सकते। माता का दुख देखकर कोई सुखी नहीं रह सकता तथा माता से कोई विमुख नहीं हो सकता। शास्त्रों का वचन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। परंतु यह सुनकर भी अदिति समाधि से चलायमान ना हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने अदिति को जीवित जला देने के लिए उस वन में आग लगा दी। परंतु इस अग्नि में दैत्य स्वयं जल गए। अदिति को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई और न इन्हें इसका कुछ पता चला, क्योंकि भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से अदिति की रक्षा की। कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई, तब चक्र सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब कलेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र सब आप ही हैं। अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं। अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे कि हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गाय की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतएव मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कह और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अर्थात देव माता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गईं। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब वामन भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया है और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने भी शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आवाहन किया गया।
उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख श्री